अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डराऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइवर आप लोगों का किन किन रीजंस की वजह से अकाउंट बैन कर सकता है। अगर आपने वो चीज़ें कर ली हैं तो बस बैन होने के लिए तैयार रहें, और अगर आप लोग फ्यूचर में कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। उसके अलावा अगर आपका अकाउंट किसी रीज़न की वजह से ब्लॉक हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, और आपको मैं ये बताऊंगी कि मेरा अकाउंट आज से 2-3 साल पहले किस तरह ब्लॉक हुआ, किस रीज़न की वजह से ब्लॉक हुआ। तो एज ए फ्रीलांसर अगर आप फाइवर के ऊपर ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फाइवर की गिग क्रिएशन से लेकर ऑर्डर डिलीवर करने तक क्या टीओएस हैं, क्या टर्म्स एंड सर्विसेज हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। सबसे पहले देखते हैं कि फाइवर ने गिग क्रिएशन के बारे में क्या टीओएस बनाया हुआ है। वो ये है कि आप लोगों ने अपने गिग को यूनिक रखना है। जो न्यूबीज होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी की गिग उनको अच्छी लगी है, सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम थंबनेल कॉपी कर लेते हैं और बैन हो जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप डिफरेंट सेलर्स की गिग से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको रीडाइट इस तरह करना है कि वो गिग यूनिक लगे, 100% आपकी लगे। और जो थंबनेल है, गिग इमेज है, वो आपने गूगल से नहीं उठानी, किसी सेलर की कॉपी नहीं करनी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करके अपना गिग इमेज डिजाइन करवा सकते हैं। गिग इमेज बिल्कुल यूनिक होना चाहिए और बिल्कुल 100% आप लोगों का होना चाहिए, किसी का कॉपी ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि वो सेलर आपको रिपोर्ट कर सकता है और आप फाइवर के ऊपर बैन हो जाएंगे। आजकल फाइवर ने क्लियरली गिग क्रिएशन के टाइम पे जब भी आप इमेज अपलोड करने, फाइवर ने क्लियरली लिखा होता है कि जो अगर गिग इमेज आपने लगाई है अगर आपकी नहीं है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी क्लाइंट का मैसेज आ जाता है तो अगर आप लोगों ने इसको टाइम पे रिप्लाई नहीं किया या किया है, एक अलग चीज़ है। अगर बायर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, आपने स्पैमिंग शुरू नहीं कर देनी। आप लोगों ने बार बार उसको ये नहीं करना शुरू कर देना, आर यू स्टिल देयर, आर यू स्टिल देयर, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मतलब इस तरह के मैसेजेस नहीं करने हैं। फाइवर इसको स्पैमिंग काउंट करता है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है अगर बायर ने आपको रिपोर्ट कर दिया कि इस सेलर मुझे तंग कर रहा है। क्लाइंट आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है, आप उसको रिमाइंडर के लिए बता सकते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपका काम कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने उसको 10-15 मैसेज नहीं कर देने कि मैं कर लूँगा, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। स्पैमिंग नहीं करनी। फाइवर इसको स्पैमिंग में काउंट करता है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अगर आपको ऑर्डर मिलना हुआ, आपकी किस्मत में वो मिल जाएगा, नहीं मिलना हुआ तो आप लोग जितने मर्जी मैसेजेस कर लें, आपको ऑर्डर नहीं मिलना। नंबर 3 पॉइंट ये, अगर आपकी और क्लाइंट की डील हो जाती है, क्लाइंट को आपका काम पसंद आ जाता है, वो कहता है मैंने आपसे काम लेना है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मुझे फाइवर से बाहर पेमेंट करो या आउटसाइड पेमेंट करो। या अगर क्लाइंट भी आपको ऑफर कर रहा हो कि मैं आपको फाइवर से बाहर पेमेंट करता हूँ, तो आप लोगों ने इस बात पर अग्री नहीं करना। क्लाइंट को ऑफर कर रहा होता है क्योंकि फाइवर जो है वो बायर की साइड से भी 20% रख रहा होता है और आप लोगों की साइड से भी 20% रख रहा होता है। तो आप लोगों को भी डर नहीं होना चाहिए कि 20% की वजह से आप आउटसाइड पेमेंट लेना शुरू कर दें। क्लाइंट अभी अगर आपको बोले कि मैं 20% यहाँ पे पे नहीं कर सकता, हम आउटसाइड पेमेंट कर लेंगे, तो आप लोगों ने इस बात पे अग्री नहीं करना। आपका अकाउंट फौरन से ब्लॉक हो जाएगा अगर आप लोगों ने इस बात पे अग्री कर लिया। बास जो न्यू सेलर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं या काफ़ी पुराने सेलर्स भी होते हैं, वो इतने से आने होते हैं कि या तो इमेज में अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं जिससे उनको आउटसाइड पेमेंट मिल जाए, या किसी डॉक्यूमेंट के जरिए कर रहे होते हैं। तो फाइवर का जो एल्गोरिदम है, फाइवर का जो सिस्टम है, वो इस तरह से डिटेक्ट कर लेता है कि आप लोगों की बेशक जिप फाइल हो, बेशक डॉक्यूमेंट हो, बेशक इमेज हो, सारी चीज़ें वो अंदर तक रीड कर लेता है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है। नंबर 4 पॉइंट ये है कि आपने अपने क्लाइंट के साथ रूड नहीं होना, हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करने, बदतमीजी नहीं करनी। अगर क्लाइंट कर रहा है तो आप लोगों ने सिंपली उसकी बातों का स्क्रीनशॉट लेना है और कस्टमर सपोर्ट को बता देना। कस्टमर सपोर्ट खुद से उस क्लाइंट के साथ डील कर लेगा, लेकिन आप लोगों ने क्लाइंट के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करनी है। कोई भी इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करना कि आप लोग फाइवर की नज़र में आ जाए और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। और 5th पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जब ऑर्डर डिलीवर करना है तो कंप्लीट फाइल सेंड करनी है। ऑर्डर किस तरह से डिलीवर करना है मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, आपको लाजमी जाके वॉच कीजिएगा। इन शॉर्ट, आप लोगों ने जब भी ऑर्डर डिलीवर करना है, आपकी जो भी सर्विस है, आपने कंप्लीट फाइल्स अटैच करनी है। और ऑर्डर डिलीवर करने से पहले क्लाइंट से लाजमी पूछें कि अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगती है तो मैं ऑर्डर डिलीवर कर दूं। क्लाइंट का कर दो
तो आप ऑर्डर डिलीवर कर दें, कंप्लीट फाइल सेंड करें और कंप्लीट फाइल्स फाइवर की डिलीवरी बॉक्स में अटैच करें, ताकि फाइवर के पास प्रूफ रहे कि आप लोगों ने काम जो डिलीवर किया वो 100% किया। पास अकाउंट सिर्फ इसलिए बैन होते हैं कि फाइवर को बायर रिपोर्ट करता है कि इस सेलर ने मुझे पार्शियल डिलीवरी की है, इस सेलर ने मुझे आधी डिलीवरी की है, काम पूरा नहीं किया, तो मैं इसकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हूँ। फाइवर फ़ौरन आपको वार्निंग देता है, अगर वार्निंग ना दे तो फ़ौरन आपका अकाउंट ब्लॉक करता है। उससे अगला पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट की सर्विसेज है या कोई और सर्विस है जिसमें आपने क्लाइंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगनी है, ईमेल मांगना है, फ़ोन नंबर मांगना है या कोई और चीज़ मांगनी है, आप लोगों ने अपने गिग के अंदर गिग की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें लाजमी मेंशन करें कि मुझे इस गिग से रिलेटेड क्लाइंट का ईमेल चाहिए होगा या क्लाइंट का कोई फ़ोन नंबर चाहिए होगा। अगर चाहिए हुआ तो आप लोगों ने उसमें डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिखना है। उसके अलावा बाज़ लोग जो यहाँ पे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम लोग फाइवर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं सिर्फ ऑर्डर के लिए। वेबसाइट्स का काम करते हैं तो उसके लिए आपको लाजमी ईमेल चाहिए होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा काम है ही नहीं तो फिर आप लोग नहीं मांग सकते, क्योंकि फाइवर अदरवाइज ये कंसिडर करेगा आप आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए मांग रहे हैं या आउटसाइड पेमेंट के लिए मांग रहे हैं। अगर आप लोगों की सर्विस इससे रिलेटेड नहीं है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड, तो आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से नहीं ले सकते। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो अपने गिग की डिस्क्रिप्शन में लाजमी मेंशन करें कि मुझे क्लाइंट से ईमेल भी चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। इस तरह ये होता है कि फाइवर के पास आप लोगों का रिकॉर्ड होता है, आपकी गिग चेक होती है, और फिर अगर आप लोग ऑर्डर पेज पे क्लाइंट से अपनी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, क्लाइंट की मांगते हैं, तो आप लोग फाइवर आप लोगों को बैन नहीं करता। फाइवर को पता होता है कि इसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ही मांगी है, आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए नहीं मांगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फाइवर के ऊपर आप लोगों ने अपवर्क का वर्ड यूज नहीं करना, freelancer.com का नहीं करना, पीपल पावर का नहीं करना। इन शॉर्ट दूसरी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस जितनी भी हैं आप लोगों ने फाइवर के ऊपर उनका वर्ड यूज नहीं करना। बाज़ सेलर्स बाज़ न्यूबीज क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे फाइवर पे ऑर्डर नहीं दो, अपवर्क पे दे दो, ठीक है, तो वो फाइवर उनको फ़ौरन बैन कर देते, क्योंकि ये जो बाकी मार्केट प्लेसेस हैं इनके कंपेटिटर्स हैं। फाइवर नहीं अलाउ करता कि मेरी मार्केट प्लेस पे आके आप दूसरी मार्केट प्लेसेस को प्रमोट करें, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आप लोगों ने न्यू अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपना अकाउंट यूज़ कर रहे थे एक लैपटॉप पे, अब वो अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, नेक्स्ट आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है, तो उस लैपटॉप के ऊपर आप लोगों ने न्यू विंडो इंस्टॉल करनी है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि ब्राउज़र चेंज कर लिया या ब्राउज़र अनइंस्टॉल कर दिया, अपनी कैशे डिलीट कर दी, हिस्ट्री डिलीट कर दी, इस तरह नहीं करना। कंप्लीट न्यू विंडो इंस्टॉल करनी है, पेमेंट मेथड चेंज करना है, पुराना पेमेंट मेथड आप लोगों ने नहीं यूज़ करना है, न्यू पेमेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। सेम लैपटॉप के ऊपर बगैर विंडो इंस्टॉल किए अपना न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं करना, पेमेंट मेथड भी आपने न्यू यूज़ करना है, इंटरनेट आप सेम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एक मुझे यहीं पे यूट्यूब के ऊपर कमेंट आ रहा था कि मैं जितने भी न्यू अकाउंट्स बना रहा हूँ फाइवर मेरे ब्लॉक कर है, ये आप उसकी TOS को फॉलो नहीं कर रहे। फाइवर का ये रूल है कि आपका अगर अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, न्यू अकाउंट बनाने के लिए भी आप लोगों को न्यू विंडो करनी पड़ेगी, न्यू पेमेंट मेथड अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। फाइवर इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी न्यू विंडो इंस्टॉल करें और न्यू अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है, और पेमेंट मेथड भी अपना चेंज कर लें। पेमेंट मेथड अगर आपने पहले अपने नाम पे बनाया था, नेक्स्ट आप अपने भाई के नाम पे बना सकते हैं, बहन के नाम पे बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फाइवर ने मेरा अकाउंट आज से 2-3 साल पहले क्यों ब्लॉक किया। मैंने क्या किया कि मैंने फाइवर पे गिग लगा ली, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की। मुझे कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग नहीं आती थी। जिस तरह हम ये लोग ये करते हैं कि फ़ौरन से गिग लगा लेते हैं, हम लोग कहते हैं कि बस पैसे आना शुरू हो जाएं, आता जाता हमें कुछ है नहीं। मैं अपनी बात करी, मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं आता था, मैंने बस गिग क्रिएट कर ली और मैंने कहा कि बस अब पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मुझे काम आता नहीं था, मुझे स्किल्स नहीं आते थे। मुझे एक ऑर्डर आया, ठीक है, उस टाइम कंपटीशन भी कम हो गया था, मुझे आई थिंक सो 1 हफ्ते बाद ऑर्डर आ गया था। मैं परेशान, मैंने कहा मैं किस तरह करूँ। मैंने फाइवर के ऊपर एज अ बायर बन के रिक्वेस्ट पोस्ट की, जिस तरह आप लोगों को बायर रिक्वेस्ट में काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही होती है ना, इस तरह मैं क्योंकि उस टाइम सेलर थी, मैंने बायर बन के वहाँ पे रिक्वेस्ट पोस्ट की। मुझे एक लड़की का मैसेज आया कि हाँ ये मैं काम कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप कर देंगी, मैं आपको ना 1-2 घंटे बाद ना इसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट भेज दूँगी और मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर दूँगी। और मैंने उसको सारी कहानी बता दी कि फाइवर के ऊपर मुझे ऑर्डर आया, ये मैं नहीं कर सकती, ये आप कर दें, ठीक है। अब या तो उसने मेरी आईडी रिपोर्ट की कि ये लड़की फाइवर के ऊपर आउटसोर्सिंग करी है, या फाइवर ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि ये बंदी फाइवर के ऊपर आउटसोर्सिंग करी है। फाइवर की TOS में ये है कि आप लोग फाइवर से ही काम लेके फाइवर पे आउटसोर्स नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको बाहर से कोई काम आया है फाइवर के ऊपर, उसकी परचेजिंग कर सकते हैं,
या अगर आप लोगों ने उस काम को आउटसोर्स करना है तो आउटसाइड फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस जितने भी हैं, फाइवर है, freelancer.com है, पीपल पर आ रहा है, आप उसके ऊपर आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग क्या है वो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगी, किस तरह से आप अच्छे से आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। तो फाइवर के ऊपर आप लोगों ने फाइवर पे काम लेके फाइवर पे आउटसोर्स नहीं करना। फेसबुक पे ऊपर कोई बंदा ढूंढ लें उससे काम करा लें, अपवर्क पे ढूंढ लें उससे काम करा लें। फाइवर के ऊपर आप लोगों ने नहीं करना। फाइवर की टीओएस में ये चीज़ है कि आप लोग इस चीज़ को से अवॉइड करें, और ये चीज़ आप लोगों के अकाउंट बैन करने की वजह बन सकती है। तो इसी तरह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था। मैं 1-1.5 साल तक डिमोटिवेट रही थी कि मैं फाइवर पे कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता और फाइवर बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। तो इस तरह ये तब होता है जब हम लोग लर्निंग नहीं करते, प्रॉपर लर्निंग नहीं करते, ना हमें स्किल्स आते हैं, ना हमें फाइवर के बारे में पता होता है। अगर आप फाइवर को ही पढ़ लेंगे ना, ये भी आपकी एक स्किल है। अगर आप फाइवर को जान लेंगे, ये भी आप लोगों की एक लर्निंग है। फाइवर की टीओएस के बारे में पढ़ें, फाइवर किस तरह काम करता है, गिग्स किस तरह काम करती हैं, गिग रैंकिंग किस तरह होती है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, ये भी आप लोगों की एक स्किल है। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया ना तो भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास स्किल नहीं भी है तो भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। स्किल के बगैर आप लोग किस तरह अर्निंग कर सकते हैं वो आउटसोर्सिंग से कर सकते हैं। इसकी मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग कहते हैं। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ आउटसोर्सिंग कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ। खुद से काम नहीं कर रही हूँ कि जब आपके पास काफ़ी वर्कलोड आ जाता है तो आप लोग काम आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं। तो आउटसोर्सिंग से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये उस लेवल पे जाके होता है जब आप लोग ये ग्रोथ हो चुकी हो, आप लोगों के पास, आप लोगों को कम्युनिकेशन आ चुकी हो, हर तरह की आप लोग क्लाइंट्स को हैंडल कर सके, हर तरह के आप प्रोजेक्ट्स ले सके। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को आउटसोर्सिंग पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।